नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। न्यूज 18 प्राइम में आज बात होगी दिल्ली के दंगल की। कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी जंग है। चुनाव में दोनों ओर से जबरदस्त जोर आजमाइश हुई। फिर बात करेंगे संसद में राहुल गांधी के डंडे वाले बयान की, जो आज फिर चर्चा में आ गया। इस चर्चा पर सत्ता पक्ष और कांग्रेस के बीच बवाल हुआ और फिर दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर बदसलूकी का आरोप भी लगा दिया। और फिर बात करेंगे पीएम मोदी की कोकराझार रैली की, जिसमें पीएम मोदी ने राहुल गांधी के डंडे मारने वाले बयान पर तंज कसा। तीनों खबरों पर विस्तार से बात होगी, लेकिन उससे पहले देख लीजिए प्राइम 25। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान होगा। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। दिल्ली पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बलों की 190 कंपनियों को तैनात किया गया है। तो चुनाव आयोग ने सभी 70 सीटों के एक एक बूथ को नोडल बूथ का दर्जा दिया। मतदान से एक दिन पहले सीएम केजरीवाल ने कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा की। तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कालकाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का जो भी फैसला होगा वो राज्य की खुशहाली और विकास के लिए एक नया कदम होगा। दिल्ली घूसकांड को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा पर मानहानि का नोटिस भेजा। प्रवेश वर्मा ने ओएसडी घूसकांड की गिरफ्तारी को लेकर सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। पीएम मोदी ने असम के कोकराझार में एक रैली को संबोधित करते हुए पूरे नॉर्थ ईस्ट को शांति संदेश दिया। असम के लिए 1500 करोड़ के पैकेज का ऐलान करते हुए पीएम ने कहा कि शांति की राह पर चलकर ही असम का विकास होगा। पीएम मोदी ने राहुल के डंडा मार सियासत को लेकर कोकराझार की रैली में निशाना साधा। पीएम ने कहा कि जनता का प्यार उनके लिए सुरक्षा कवच है, जो हमेशा उनकी रक्षा करता है। राहुल के डंडा मार बयान को लेकर संसद में भी हंगामा हुआ। संसद में राहुल के एक प्रश्न के जवाब में जब स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उनके इस बयान का जिक्र किया, तो कांग्रेस के सांसदों ने हंगामा कर दिया। संसद में डंडा मार बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर पर हंगामे का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सांसद का आरोप है कि उनके विरोध से नाराज होकर बीजेपी सांसदों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। दिल्ली की पटियाला हाई कोर्ट ने निर्भया के गुनहगारों की फांसी की नई तारीख देने से फिलहाल इंकार कर दिया है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्देश का जिक्र करते हुए कहा कि अभी दोषियों के पास कानूनी विकल्प है। हाई कोर्ट ने कानूनी विकल्प के इस्तेमाल के लिए 7 दिन का वक्त दिया था। कोलकाता में सीएए के समर्थन में बगैर इजाजत रैली करने के आरोप में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय को हिरासत में लिया गया। विजयवर्गीय के साथ मुकुल रॉय और बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया। जयपुर सचिवालय में सीएम गहलोत ने प्री बजट पर बैठक ली, जिसमें सीएम गहलोत ने उद्योगपतियों से सुझाव लिए और उनके साथ मंथन किया। गहलोत सरकार आर्थिक सुधार के लिए बजट में उद्यमियों के सुझाव शामिल करेगी। प्रदेश को निरोगी राजस्थान बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ बैठक हुई, जिसमें डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ चर्चा की गई। नर्सिंग कर्मियों ने सीएम गहलोत का आभार जताया। गहलोत सरकार द्वारा 12,000 नर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति के फैसले के समर्थन में हजारों की तादाद में नर्सिंग कर्मचारी राजधानी पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने नर्सिंग कर्मियों से मुलाकात कर बधाई दी। कश्मीरी युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। केटरिंग में काम करने वाले एक कश्मीरी युवक की जयपुर में पिटाई की गई थी। एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया था। कश्मीरी युवक की हत्या के मामले में बाकी बचे 2 आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस अभियान चला रही है। पुलिस इस हत्या को आपसी रंजिश का केस मान रही है। वहीं एसीपी अशोक गुप्ता ने साफ किया कि ये मॉब लिंचिंग से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि 2 लोगों में हुए झगड़े के दौरान चोट लगने से मौत हुई। श्रीगंगानगर के चूनावड़ में कलयुगी बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। नशे के लिए रुपए नहीं देने पर बेटे ने इस वारदात को अंजाम दिया। अलवर में एक बेरहम बेटे ने डंडे से पीट कर अपने पिता को जख्मी कर दिया। पिता अपने ही बेटे के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहा है। चूरू में बीच सड़क एक चलती बाइक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते बाइक आग के गोले में तब्दील हो गई और बाइक जलकर राख हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। जोधपुर से जाति भेदभाव का मामला सामने आया। मंदिर पुजारी ने एक महिला की जाति पूछी और जब जाति की जानकारी हुई तो महिला को मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया।
आरपीएससी की ओर से भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी करने में हो रही देरी पर स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने विरोध जताते हुए भीख मांगी और आयोग से भीख के रूप में परिणाम जारी करने की मांग की। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में 4 दिवसीय मरु महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर पूनम सिंह स्टेडियम में कई रोचक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। देसी विदेशी सैलानियों ने प्रतियोगिताओं का आनंद लिया। जयपुर के मानसागर झील पर लगे पक्षी मेले में हजारों स्कूली बच्चों ने शिरकत की और प्रवासी पक्षियों को दूरबीन के जरिए निहारा। स्कूली बच्चों को पक्षी दिखाने के साथ साथ वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए जागरूक किया गया। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत आज उदयपुर के कानपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने क्रिकेट स्टेडियम के लिए प्रस्तावित जमीन को देखा। साथ ही यूआईटी और स्थानीय ग्राम पंचायत के अधिकारियों से चर्चा करते हुए मास्टर प्लान को समझा। भारत न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला कल ऑकलैंड में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा ये मैच। 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से पीछे चल रहा है।